9 न्यूज एंड व्यूज का आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और मेरे सहयोगी राजेंद्र देव और सोनल मौजूद हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। G20 के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होने वाले सम्मेलन के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं, जिसकी झलक G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने एक वीडियो के जरिए दिखाई। So we are just a few hours away from the New Delhi G20 summit and we are here at the Bharat Mandapam. ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नुमाइश है। G20 मंच के जरिए दुनिया को भारत के इतिहास से रूबरू कराने की आजमाइश है। Here we see the Mother of Democracy exhibition and this exhibition really traces the evolution and the history of democracy in our country. G20 समिट के भारत मंडपम से जो तस्वीरें पूरी दुनिया देखने वाली है, उसके लिए भव्य और दिव्य तैयारियां की गई हैं। Here you can see that there is a formal welcome tableau which has the flags of all of these countries are here. G20 समिट के व्यस्त कार्यक्रम के बीच मेहमानों को खाली वक्त बिताने के लिए एक स्पेशल लाउंज भी बनाया गया है। So here you see a very nice background, there is a selfie point. भारत मंडपम से दुनिया को नए भारत की तस्वीर भी दिखेगी। यहाँ डिजिटल इंडिया की झलक होगी तो यूपीआई में भारत की धमक। You can see the Digital India Experience Zone and this is basically going to showcase the India Stack, showcase all the digital public infrastructure right from Aadhaar to UPI. G20 की तैयारियों के इस वीडियो का प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया गया है। और G20 समिट की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। नई दिल्ली वाले इलाके में आर्मी, एनएसजी कमांडोज, सीआरपीएफ और सीएपीएफ के करीब 80,000 जवान डिप्लॉयड हैं। G20 समिट को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का सख्त घेरा है। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि परिंदा भी पर न मार सके। जगह जगह सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। वायुसेना ने G20 सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस मिसाइल और राफेल को भी एक्शन मोड में रखा है। प्रगति मैदान से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा सबसे ज्यादा सख्त है। इसके अलावा कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिंडन एयरपोर्ट पर भी लैंड करने वाले हैं। वहां भी सुरक्षा का तगड़ा घेरा लगा हुआ है। कुल मिलाकर पूरी दिल्ली और उसके आसपास का इलाका एक अभेद्य किले में तब्दील हो गया है। देखिए, दिल्ली पुलिस का मजबूत सुरक्षा इंतजाम है। मैं कहूँगा कि एक पर्याप्त, मजबूत और स्ट्रैटेजिक, स्मार्ट इंतजाम लगा हुआ है। इधर दिल्ली पुलिस के जवान यमुना में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अगले 10 सितंबर के बीच राजघाट के पीछे मछुआरों के जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद आज पहली बार विश्व के सबसे ताकतवर मुल्क के नेता जो बाइडेन भारत आ रहे हैं और इसी G20 सम्मेलन में न केवल मोदी और बाइडेन की जुगलबंदी दिखेगी, बल्कि अमेरिका और भारत के प्रगाढ़ होते संबंधों का नया आयाम भी दिखेगा। पूरे G20 सम्मेलन पर सबसे ज्यादा जिस शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष पर नजर है, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्हें आज शाम लगभग 7 बजे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रिसीव करने वाले हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज शाम द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिए जाने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच स्मॉल मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर, जेट इंजन और ड्रोन, भारतीय छात्रों के लिए एकेडमिक प्रोग्राम, यूक्रेन के लिए साझा मानवीय मदद, भारतीयों के लिए आसान वीजा और दोनों देशों में नए कॉन्सुलेट बनाने पर चर्चा हो सकती है। बतौर अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन की ये पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले भारत का दौरा करने वाले आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जो फरवरी 2020 में भारत आए थे। G20 शिखर सम्मेलन के खत्म होने के बाद बाइडेन रविवार को वियतनाम के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज भारत पहुंच रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की मेहमान नवाजी के लिए भारत की क्या है खास तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली का यही वो आईटीसी मौर्य होटल है, जहां दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स ठहरने वाला है। जी हां, G20 समिट में हिस्सा लेने भारत आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ठिकाना यही आईटीसी मौर्य होटल है। जो बाइडेन का विमान एयरफोर्स 1 शाम 6:55 पर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, लेकिन आईटीसी मौर्य में उनकी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद कई घंटे पहले कर दी गई है।
जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से इन होटलों को अपने कब्जे में ले चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के करीब 55,000 जो पुलिसकर्मी हैं, एनएसजी के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान पूरे इलाके में जहां भी जरूरत है वहां पर तैनात रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी पूरी अमेरिकन सीक्रेट सर्विस भी आईटीसी मॉल में रुकेगी, जिनके लिए 400 कमरों को बुक किया गया है। जो बाइडेन को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो आईटीसी मॉल के 14वें फ्लोर पर ठहरेंगे। G20 देशों के जो मेहमान भारत आ रहे हैं उनमें एक नाम खास है। वो मेहमान जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं और जो उस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा जिसने भारत पर 200 साल राज किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की। ये वो चेहरा है जिसकी पहचान में भारतीयता है। ये भारतीय मूल का वो शख्स है जो महज 43 साल की उम्र में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दाखिल हुआ। ये वो शख्स है जिसने ब्रिटेन की अस्थिर राजनीति पर विराम लगाया। जी हाँ, बात ऋषि सुनक की, जो बतौर ब्रिटिश पीएम G20 में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। ये बतौर प्रधानमंत्री उनका पहला भारत दौरा है। दोपहर करीब 1:40 पर ऋषि सुनक पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे उन्हें रिसीव करेंगे। ऋषि सुनक दिल्ली के होटल शांग्रीला में ठहरेंगे। G20 के लिए रवाना होने से पहले ऋषि सुनक ने भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत साझेदार बताया। ऋषि सुनक के दादा दादी ने भारत के विभाजन से पहले ही पाकिस्तानी पंजाब के गुजरावाला शहर से ईस्ट अफ्रीका के लिए पलायन किया था। उसके बाद उनके माता पिता इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर आकर बस गए थे। देखिए, ईस्ट एशियाई देश और भारत का खास दोस्त जापान भी G20 समिट में हिस्सा ले रहा है। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस साल दूसरी बार भारत में होंगे। ये तस्वीरें भले ही 5 महीने पुरानी हों, लेकिन इस दोस्ती का इतिहास लंबा रहा है। ये दोस्ती पश्चिमी देशों की उम्मीद है, क्योंकि ये जुगलबंदी एशिया में चीन की विस्तारवादी नीति की घेराबंदी है, जिसको दुनिया आज क्वाड नाम से भी जानती है। आज जब G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के शीर्ष राष्ट्राध्यक्षों का मजमा दिल्ली में सजेगा, तो उनमें जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी शामिल होंगे। फूमियो किशिदा दोपहर 2:15 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे उनको रिसीव करेंगे। किशिदा दिल्ली के द ललित होटल में ठहरेंगे। जापान भारत के उन दोस्तों में शामिल है जिसने 1991 में देश को भुगतान संतुलन संकट से बाहर निकालने में मदद की थी और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का लगातार विस्तार हुआ है। तो वहीं बौद्ध धर्म के माध्यम से दोनों के आध्यात्मिक और संस्कृति का इतिहास प्राचीन रहा है। पीएम मोदी जापानी पीएम किशिदा से साल 2022 में 3 मर्तबा मिल चुके हैं और इसी साल मार्च में किशिदा भारत दौरे पर आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 समिट की ही बात कर रहे हैं और उसमें भाग लेने के लिए सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत आ रहे हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सऊदी प्रिंस एक और दिन भारत में रुकेंगे। दूसरी ओर उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा करके करारा झटका दिया है। रिश्तों की ये गर्मजोशी जिसने पिछले 10 सालों से सीमा पार पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। सुन्नी बहुल मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज G20 में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्राउन प्रिंस MBS का ये दौरा सिर्फ G20 समिट तक सीमित नहीं है। इसके कूटनीतिक संदेश पाकिस्तान को भी हैं, क्योंकि G20 समिट के इतर सलमान ने अपने भारत दौरे को एक दिन के लिए बढ़ाया है, वो भी तब जब MBS का पाकिस्तान दौरा तय था। पाकिस्तान की यात्रा के स्थगन के पीछे महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में वर्तमान में एक कार्यवाहक सरकार है और किसी कार्यवाहक सरकार की जो शक्तियां, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर किसी पूर्णकालिक सरकार से काफी कम होती हैं। सऊदी अरब के इस फैसले से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा पाकिस्तान सालों से सऊदी की भीख पर पेट भर रहा है। इससे पहले IMF जैसी संस्थाएं, अमेरिका समेत पश्चिमी देश आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को भीख देना बंद कर चुके हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे उन उपचुनाव में इंडिया गठबंधन और NDA की ये पहली परीक्षा है। 7 सीटों पर उपचुनाव का घमासान, आज इंडिया गठबंधन का इम्तिहान। किसकी जीत किसकी हार,
2024 से पहले कौन कितना तैयार। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। सबसे दिलचस्प लड़ाई यूपी की घोसी सीट में है। यहाँ पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच सीधी टक्कर है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड की डुमरी विधानसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। यहाँ विपक्षी गठबंधन इंडिया की उम्मीदवार बेबी देवी का सीधा मुकाबला एनडीए की उम्मीदवार यशोदा देवी से है। बीजेपी ने आतंकी हमले के शहीद जगन्नाथ राय की पत्नी तापसी को टिकट दिया है। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से पार्वती दास और कांग्रेस ने बसंत कुमार को मैदान में उतारा है। त्रिपुरा की धानपुर और बोक्सा नगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी के तफज्जल हुसैन का सीपीएम के मिजान हुसैन से सीधा मुकाबला है। और वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, आगे दिखाएंगे अखंड भारत पर सर्वे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं और ये हवाई जहाज उनका दिल्ली की हवाई पट्टी पर लैंड करने के बाद लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये लोग सब यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और अब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति यहाँ पहुँचे हैं, अल्बर्टो फर्नांडीज दिल्ली पहुँचे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक एक करके G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुँच रहे हैं। और अब ये सीधा एक और बड़ी अपडेट, लाइव तस्वीरें दिल्ली के हवाई अड्डे से अल्बर्टो फर्नांडीज अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भारत पहुंच चुके हैं। अभी अभी आपने उनका हवाई जहाज देखा और G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भारत पहुंचे। केवल अखंड भारत की बात नहीं हो रही, आजकल G20 की बैठक को लेकर भी चारों तरफ चर्चा हो रही है। दिल्ली में इसकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। सुषमा स्वराज भवन में भी पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएमओ, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। आज हम आपको बताएंगे कि G20 की इस बैठक से देश को आखिर क्या फायदा होने वाला है। अभेद्य किले में तब्दील किया जा रहा है दिल्ली के उस हिस्से को जहां पर वैश्विक उत्सव होने वाला है, जहां पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति आने वाले हैं, जहां 9 राष्ट्राध्यक्ष और करीब 100 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमान जुटने वाले हैं, जिनके स्वागत के लिए दिल्ली सज रही है, अपनी भव्यता की पराकाष्ठा पर इतरा रही है। इस मेजबानी के माध्यम से न केवल हम दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं और दुनिया को आज मानने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि भारत की विशेषताओं को किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के नागरिकों के साथ मिल करके आगे बढ़ा रहे हैं। हर किसी का उत्साह अति पर है। गौरवान्वित करने वाले इस पल की व्याख्या की जा रही है, लेकिन सवाल है कि इससे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है, ये हम बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि जहां G20 की बैठक होने वाली है, जहां दुनिया भर के नेता ठहरने वाले हैं, वहां सुरक्षा सख्त है। जिस तरीके से चाइना का इंटरनेशनल आइसोलेशन बढ़ रहा है, शी जिनपिंग G20 की बैठक से जिस तरीके से उन्होंने अपनी अनुपस्थिति रखी है, उससे जाहिर है कि चाइना एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस से जूझ रहा है। ऐसे में जो वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन्स हैं वो चाइना से विड्रा हो रही हैं और वो अब जाहिर है कि भारत की बढ़ती हुई क्रेडिबिलिटी और साख की वजह से, भारत में बढ़ते हुए सुविधाओं की वजह से वो भारत में अपने निवेश को और अधिक बढ़ाएंगी। अब जरा समझिए कि किस तरह धरती से आसमान तक निगहबानी होगी। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। एनएसजी कमांडोज, सीआरपीएफ, सीएपीएफ और आर्मी के करीब 80,000 जवान तैनात हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम,
फाइटर जेट राफेल, एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर सिक्योरिटी सिस्टम भी पोजीशन ले चुके हैं। हिंडन एयरबेस, अंबाला, सिरसा, भटिंडा डिफेंस एयरबेस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक होटलों के अंदर हथियार रखे गए हैं, गोलियां रखी गई हैं, दवाइयां रखी गई हैं, स्मोक ग्रेनेड रखे गए हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम है। G20 की बैठक के लिए दिल्ली में जो ऐतिहासिक व्यवस्था की गई है, उसके लिए सरकार ने 990 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सवाल है कि इस भारी भरकम खर्च से देश को क्या फायदा होगा? हैं कि लोगों को अच्छा तजुर्बा होगा, अनुभव होगा। भारत की जो सामाजिक स्थिति है, भारत की जो मेहमान नवाजी है, इससे प्रभावित होकर लोग जाएंगे। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था पर, भारत के संभावनाओं पर, जो आर्थिक और राजनीतिक संभावनाएं हैं, उनका एक तरह से दोहन किया जा सकेगा। भारत की आमूल छवि पर परिवर्तन हो सकता है। जानकारों की माने तो कई स्तर पर इस बैठक का फायदा होने वाला है। मसलन सदस्य देश से संबंध मजबूत होंगे, आतंक के खिलाफ साझा रणनीति बनेगी, रक्षा के क्षेत्र में नए समझौतों की उम्मीद है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रास्ते बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होगी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका हिंदुस्तान चीन के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। जिस तरीके से चाइना का इंटरनेशनल आइसोलेशन बढ़ रहा है, सी जिनपिंग G20 की बैठक से जिस तरीके से उन्होंने अपनी अनुपस्थिति रखी है, उससे जाहिर है कि चाइना एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस से जूझ रहा है। ऐसे में जो वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन्स हैं वो चाइना से विड्रा हो रही हैं, और वो अब जाहिर है कि भारत की बढ़ती हुई क्रेडिबिलिटी और साख की वजह से, भारत में बढ़ते हुए सुविधाओं की वजह से वो भारत में अपने निवेश को और अधिक बढ़ाएंगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद पर नजर है। आसियान की बैठक से लौटकर पीएम मोदी खुद निरीक्षण कर रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।